वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर विश्व के कृषि उत्पाद से संबंधित विश्व के भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 501 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टर जूट का उत्पादन किस देश में होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टर जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 100 से 150 सेमी वर्षा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है प्राकृतिक रबड़। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन से लाया गया था दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़। अगला क्वेश्चन, रबड़ किस जलवायु का पौधा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय पौधा है रबड़। अगला क्वेश्चन, रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं रबड़ के बागान। अगला क्वेश्चन, विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी थाईलैंड व इंडोनेशिया करता है विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अमेजन तथा ज़ेरे बेसिन में होती है सर्वाधिक रबड़ की खेती। अगला क्वेश्चन, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन, उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी तुर्की में होता है। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन।
अगला क्वेश्चन, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ग्वाटेमाला है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए गए और इससे पहले भी मैंने भूगोल के विश्व के भूगोल के 50 क्वेश्चन के वीडियोस के पार्ट्स अपलोड किए हुए, तो वीडियोस आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हो। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हो वीडियो पर, वो क्वेश्चन एक बार आप लिख दीजिए, उसका आंसर भी हो सके तो एक बार आप लिख दीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में आप कभी ये भूलोगे नहीं। एक बार लिखा हुआ कभी आप भूलते नहीं हो। तो ये आप अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हम फेसबुक पे, हमारा फेसबुक पेज भी है ड्रीम केबीसी का, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। हम अदर सोशल मीडिया साइट पे भी हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन आंसर आप साथ में लिखते जाइए, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अफगानिस्तान में होता है, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, इज़मिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टर्की में स्थित है, इज़मिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी चीन है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का मूल स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्राज़ील है, मूंगफली का मूल स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ज़ंजीबार है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं चीन है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया करता है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका में होती है, विश्व के में चाय की सबसे अधिक पैदावार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के पौधे उगाने की डेम्पांग विधि विकसित हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस में विकसित हुई थी, चाय के पौधे उगाने की डेम्पांग विधि। अगला क्वेश्चन, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ताइवान से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ताकि पानी जड़ में जमा न होने पाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो इसका वो ऑप्शन सी मानसूनी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पर्वतीय ढाल चाय की खेती के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उपजाऊ चिकनी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है धान की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका, चावल का निर्यातक देश
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की पेटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं एवं मक्का से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य अमेरिका को मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है? तो अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मक्के की पेटी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हवाई द्वीप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हवाई द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चुकंदर की कृषि मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यूक्रेन एवं फ्रांस है विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक। अगला क्वेश्चन, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? नेक्स्ट ऑप्शन ए, प्राथमिक, यहाँ पे सही हो जाएगा, एक प्राथमिक मानवीय आर्थिक क्रिया है कृषि। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चना, तो खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन सी, डी व्हीटस्ली ने किया था सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीन है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टर उपज सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम में गेहूं की प्रति हेक्टर उपज सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गेहूं है यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद। अगला क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 550 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? तो गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टेपी। स्टेपी से संबंधित है गेहूं की कृषि। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल
ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो आप अदर सोशल मीडिया साइट पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।